चलिए दोस्तों नमस्कार। अब आप लोगों के इंतज़ार की घड़ियाँ समाप्त हो गई हैं। मैं पलक हिंदी एकेडमी में आप लोगों के लिए क्लास लेकर आ गया हूँ। चलिए तो चालू करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है काव्यबोध। काव्यबोध से कौन-कौन से प्रश्न आ सकते हैं, मैं आज सभी प्रश्नों पर चर्चा करूँगा। जो ऑब्जेक्ट बन सकते हैं ऑब्जेक्टों पर चर्चा करूँगा और मेरे इस वीडियो को ज़रूर आप बिल्कुल लास्ट तक ज़रूर देखें और यदि ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और सभी दोस्तों को शेयर कर दें। चलिए सबसे पहले तो दोस्तों हम देखते हैं प्रश्न क्या बनता है यहाँ पर। तो प्रश्न तो ये बनता है, काव्य किसे कहते हैं? काव्य किसे कहते हैं, है ना। पहला प्रश्न ये बनता है, काव्य किसे कहते हैं, या फिर काव्य की परिभाषा लिखें। काव्य की परिभाषा लिखें, है ना, ये प्रश्न बनेगा। तो चलिए देखते हैं इसका क्या आंसर होगा। चलिए आप लोग भी बिल्कुल साथ साथ लिखते चलें। समस्त भाव प्रधान साहित्य को काव्य कहते हैं। ये देखिए परिभाषा है, समस्त भाव प्रधान साहित्य को काव्य कहते हैं। इसके बाद आपको समस्त भाव प्रधान साहित्य को काव्य कहते हैं। इसके बाद आपको लिखना है, विश्वनाथ के अनुसार, विश्वनाथ के अनुसार, है ना, विश्वनाथ ने क्या परिभाषा दी है काव्य की, जी आपको बताना है। तो यहाँ पर हमें लिखना है, विश्वनाथ ने क्या परिभाषा दी है। आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो रस की परिभाषा है वो विश्वनाथ ने कौन सी परिभाषा दी है। तो जो विश्वनाथ हैं जी आपके रसवादी आचार्य हैं, है ना, रसवादी आचार्य हैं। और विश्वनाथ ने जो रचना लिखी है वह साहित्य दर्पण है। साहित्य दर्पण, साहित्य दर्पण में विश्वनाथ ने क्या परिभाषा दी है, देखिए, रसात्मकम वाक्यम काव्यम। ये किसने दी है परिभाषा, रसात्मकम वाक्यम काव्यम, किसने दी है, विश्वनाथ ने दी है। और विश्वनाथ की द्वारा दी गई ये परिभाषा, इसका हिंदी में अर्थ देख लेते हैं। अर्थात रसयुक्त वाक्य को काव्य कहते हैं। ये परिभाषा दी है विश्वनाथ ने, तो इसको आप लोग नोट कर लें। और विश्वनाथ को दोस्तों साहित्य, है ना, साहित्य दर्पणकार के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद जो दूसरी परिभाषा है वो आपको करनी है, जगन्नाथ के अनुसार, जगन्नाथ के अनुसार
जगन्नाथ ने क्या परिभाषा दी है, ये भी आपको देखना है। ये दो परिभाषाएं आपको देखनी है और ये भी आपके रसवादी आचार्य हैं। जगन्नाथ भी रसवादी आचार्य हैं। विश्वनाथ भी आपके रसवादी आचार्य हैं। साहित्य दर्पण इनकी रचना है। साहित्य दर्पणकार के नाम से भी विश्वनाथ को जाना जाता है। ये प्रश्न आपका बहुत मोस्ट है, साहित्य दर्पणकार के नाम से कैसे जाना जाता है विश्वनाथ को। परिभाषा क्या दी है, रसात्मकम वाक्यम काव्यम, अर्थात रस युक्त वाक्य को काव्य कहते हैं। इसके बाद जो आपके जगन्नाथ हैं, इनकी भी एक रचना है रस गंगाधर। रस गंगाधर इनकी एक रचना है। तो जगन्नाथ भी आपके रसवादी आचार्य हैं। रस गंगाधर इनकी रचना है। रस गंगाधर नाम देख लीजिए, रस गंगाधर किसकी रचना है, ये आपको बताना है। रस गंगाधर किसकी रचना है, तो जगन्नाथ की है। परिभाषा क्या दी है, रमणीयार्थ प्रतिपादकः शब्दः काव्यम। जी किसने दी है परिभाषा, जगन्नाथ। ये दोनों परिभाषाएं बहुत ही मोस्ट हैं आपकी। अर्थात रमणीय अर्थ का प्रतिपादन करने वाले शब्दों को काव्य कहते हैं। ये आपकी परिभाषा है। तो देखिए, एक प्रश्न आपका पूरा कंप्लीट हो जाता है। रसवादी आचार्यों ने परिभाषा दी है। विश्वनाथ भी रसवादी हैं, जगन्नाथ भी रसवादी हैं, है ना। और इन दोनों ने काव्य की परिभाषा दी है। तो देखिए, काव्य की परिभाषा लिखें आता है तो एक लाइन की परिभाषा है, समस्त भाव प्रधान साहित्य को काव्य कहते हैं। मतलब काव्य में किसकी प्रधानता होती है, भावों की, और जो भाव प्रधान होता है उसे काव्य कहते हैं। इस बात को आप बिल्कुल बांध लें कि ऑब्जेक्ट आना ही आना है। ठीक है। विश्वनाथ ने क्या कहा है कि रसात्मकम वाक्यम काव्यम, रसयुक्त वाक्य को काव्य कहते हैं। जगन्नाथ ने क्या कहा है, रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्यम, रमणीय अर्थ का प्रतिपादन करने वाले शब्दों को काव्य कहते हैं। चलिए, इसके बाद फिर अगला प्रश्न देखते हैं, काव्य से और क्या प्रश्न बनेगा। बिल्कुल आप लोग निश्चिंत होकर के वीडियो देखें और निश्चिंत होकर हिंदी पढ़ें। अब निश्चित है कि अब आपको हिंदी में सफलता प्राप्त होगी और कोई भी आपको हिंदी में टालने वाला नहीं है। हिंदी में मेरिट में आने से कोई रोकने वाला